ये तो किसी को भी नहीं पता कि ब्रह्म निर्वात के भीतर क्या है, लेकिन क्या ब्रह्म निर्वात के तिलिस्म से बचना संभव है? गुरु सूर्यभान ने अधीश को इतनी कठिन परीक्षा में क्यों डाल दिया है? क्या होगा यदि वो वापस नहीं लौट सका तो? ये सवाल वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में थे। गुरु सूर्यभान के अलावा भीष्मदेव और यहां तक कि मांत्रिक उदय भानु और सत्यपाल तक यही चाहते थे कि अधीश वापस लौटे, क्योंकि तभी अधीश स्पंदन हासिल कर सकेगा और अभय कुल को अंधकार नेत्र को विकसित करने की विधि प्राप्त होगी। अधीश गुरु सूर्यभान के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सफल होकर लौटूंगा। गुरु सूर्यभान ने अधीश के सर पर हाथ रखा और बोले, विजयी भव। भीष्मदेव ने फिर पूछा, अधीश, तुम तैयार हो? अधीश ने कहा, जी महाशय, अब मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। भीष्मदेव ने कहा, पूछो। अधीश बोला, क्या मुझे भीतर जाकर कुछ खोजना है या किसी युद्ध को जीतना है? भीष्मदेव बोले, तुम्हें बस 7 दिन वहां बिताने हैं, किसी भी तरह, लेकिन ध्यान रखना, वहां एक स्फटिक पत्थर तुम्हें खोजना है। स्फटिक शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। इस पत्थर को देखते ही भ्रम के बादल हट जाएंगे और तुम्हें सब साफ दिखाई देने लगेगा। सारी स्थिति ही साफ हो जाएगी। यदि तुम पहले ही दिन इस पत्थर को खोज लोगे तो 7 दिन आसानी से कट जाएंगे, यदि नहीं तो। अधीश उनकी बात समझ गया। उसने कहा, ठीक है महाशय, मैं ध्यान रखूंगा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। अधीश का जवाब सुनते ही भीष्मदेव ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। उनके हाथ उठाने के साथ ही वो सुनहरा छल्ला भी ऊपर उठने लगा और अधीश के सर के ठीक ऊपर आकर ठहर गया। थोड़ी ही देर में वहां सिर्फ रोशनी का एक पुंज दिखाई दे रहा था। अधीश और वो छल्ला दोनों गायब हो चुके थे। गुरु सूर्यभान ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अधीश की रक्षा करना और मेरे विश्वास की भी। अधीश ब्रह्म निर्वात में दाखिल हो चुका था। उसने पलटकर देखा तो वहां गुरु सूर्यभान नहीं थे, ना ही भीष्मदेव और अन्य कोई मांत्रिक। बस एक अंधेरी जगह पर वो अकेला खड़ा था। उसने दिमाग पर जोर डाला और खुद से पूछा, मैं कहां हूं? लेकिन खुद से कोई उत्तर नहीं मिला। उस जगह पर गहरा अंधेरा था। अधीश ने अपना हाथ उठाया, जैसे कि उसे मंत्र पढ़ते समय हाथ उठाने की आदत थी, लेकिन इस समय उसे कोई मंत्र भी याद नहीं आ रहा था। अधीश ने आंखें बंद कर लीं और अपने आप को खोजने लगा। एक एक शब्द करके उसके मन में आने लगे, मंत्र, गुरु, निर्वात, ब्रह्म, सूर्यभान। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसे याद आ गया, और उसकी आंखें खुलने के साथ ही वो स्थान रोशन हो गया। अधीश ने देखा कि ये एक लंबा गलियारा है जिसके दोनों ओर कई दरवाजे हैं। अधीश ने सोचा, शायद हर दरवाजा एक कमरे में खुलता होगा। क्या मुझे ये दरवाजे खोलकर देखने चाहिए? अधीश ने पहला दरवाजा खोला, लेकिन जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर वो हैरान रह गया। दरवाजे के भीतर कोई कमरा नहीं था, बल्कि ये बच्चों के खेलने का एक बड़ा सा बगीचा था। बहुत से बच्चे यहां खेल रहे थे, कुछ यहां वहां दौड़ रहे थे, कुछ के हाथ में खिलौने हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए अधीश के बगल से गुजरा। एक औरत उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आई। संभलकर अमित, दौड़ो मत, तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अमित? अधीश ने सोचा, अमित? ये नाम मैंने कहां सुना है? कौन है ये सब? तभी वो बच्चा एक फिसल पट्टी चढ़कर फिसलने की कोशिश में नीचे गिर गया और जोर से रो पड़ा। मां, मां! उसकी मां उसके पास आ गई थी। अचानक अधीश के मुंह से निकला, मां! औरत ने पलटकर देखा, जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। अधीश ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और पता नहीं उसे क्या हुआ, वो पीछे हट गया और भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। अधीश ने खुद को याद दिलाया, ब्रह्म निर्वात। तो क्या ये मेरी याद थी? वो अधीश यानी अमित की पहली याद थी, जब वो फिसल पट्टी से गिर गया था। अधीश काफी देर तक गलियारे में खड़ा रहा, एकदम चुपचाप। उस समय उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसके विचार स्थिर नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसका मन शांत हुआ, अधीश ने गलियारे में बने दूसरे दरवाजे खोल कर देखे।
हर दरवाजे के पीछे अमित की ही यादें थीं। वहां अधीश या उसके जीवन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अधीश आकर गलियारे के फर्श पर बैठ गया और माथे को दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हर दरवाजा खोलते ही वो अलग दुनिया में पहुंच जाता था। उसने एक बार फिर आंखें बंद की और दिमाग पर जोर डाला। फिर से वही शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, मंत्र, गुरु, निर्वात, ब्रह्म, सूर्यभान। उसे फिर याद आ गया कि वो ब्रह्म निर्वात में है। अधीश ने सोचा, मुझे ये याद रखने का कोई ना कोई तरीका खोजना ही होगा, वरना मैं शायद हमेशा के लिए यहां खो जाऊंगा। वो फिर उठकर दरवाजे के पीछे खोजने लगा। जैसे ही एक दरवाजा खोला, पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था। वो औरत भी जिसे अधीश ने सबसे पहले पार्क में देखा था, अमित की मां। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मां ने उठकर दरवाजा खोला। वहां एक किशोर वय लड़का खड़ा हुआ था। मां ने कहा, आप विट्ठल बैठो, मैं अभी अमित को बुलाती हूं। लड़के ने कहा, नहीं आंटी, आप बस ये किताब अमित को दे दीजिएगा, कल हमारा कंपटीशन है। मां ने उसके हाथ से किताब ले ली और एक मेज पर रख दी और दूसरे कमरे की ओर चल पड़ी। अधीश चौंक कर बाहर आ गया। विट्ठल? ये विट्ठल कौन है? अरे ये तो मेरा मित्र है। नहीं नहीं, मेरा नहीं, अमित का। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? अधीश एक बार फिर भटक चुका था। वो गलियारे में आगे बढ़ा। एक और दरवाजा खोला तो वहां सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां? अरे ये तो मेरे घर की सीढ़ियां हैं। अधीश ने सोचा और जल्दी से सारी सीढ़ियां चढ़ गया, बिल्कुल आसानी से, जैसे वो रोज इन पर चढ़ता रहा हो। सीढ़ियों के दूसरी ओर एक कमरा था। अधीश ने उस कमरे का दरवाजा खोला। सामने की दीवार पर पोस्टर लगे हुए थे, खिलाड़ियों और फिल्म अभिनेताओं के बड़े बड़े चित्र। ये तो मेरा कमरा है, अधीश के मुंह से निकला। अचानक उसे थकान सी महसूस होने लगी। कमरे में एक और पड़े पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। अधीश जाकर उस पर सो गया। नींद में उसे अजीब अजीब सपने दिखाई दिए। तभी अचानक जोर की आवाज आई। अधीश चौंक कर उठ बैठा। बगल में पड़ा उसका मोबाइल फोन बज रहा था। तभी किसी औरत की आवाज आई, अमित जल्दी उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? अधीश आवाज पहचान गया। ये तो मां की आवाज है, अमित की मां। वो तेजी से कमरे से निकलकर बाहर आ गया, लेकिन मोबाइल फोन अब भी उसके हाथ में था। लेकिन अधीश ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, फोन उसके हाथ से गायब हो गया। वो फिर भीतर गया और फोन उठाया। बाहर आया और दरवाजा बंद करते ही फोन फिर गायब हो गया। अधीश को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिर से भीतर गया। फिर वही आवाज आई, अमित जल्दी उठ जा, नाश्ता तैयार है। नाश्ता? अधीश ने सोचा। तभी कमरे के एक और बने बाथरूम से एक लड़के की आवाज सुनाई दी, आया मां, नहा रहा हूं। ये तो मेरी आवाज है, अधीश ने सोचा। ये लड़का तौलिया पहने हुए बाथरूम से निकला और तैयार होने लगा। अधीश ठीक उसके पलंग के पास ही खड़ा था, लेकिन अमित ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे वो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी अधीश की नजर किताबों की अलमारी पर पड़ी। उसमें एक किताब रखी हुई थी, काले रंग की मोटी सी किताब, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था द इल्यूजन। अचानक अधीश को कुछ याद आया और वो बाहर निकल आया। इल्यूजन यानी भ्रम। उसे याद आ चुका था कि वो भ्रम निर्वात में है और ये अमित की यादें हैं। लेकिन अब की बार फोन गायब नहीं हुआ। कमरे का दरवाजा अब भी खुला हुआ था। अधीश खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। उसने जल्दी से फोन खोला और तारीख देखी। इसके बाद ठीक 24 घंटे बाद का अलार्म सेट किया और यह अलार्म हर 24 घंटे बाद दोहराया जाना था। अलार्म को टाइटल दिया इल्यूजन। अधीश को लगा उसकी आधी मुश्किल तो हल ही हो गई है। उसे 7 दिन यहां रहना था और पहला दिन लगभग बीत चुका था। अब उसने मोबाइल फोन में नोट्स बनाने शुरू किए और उन्हें मेन स्क्रीन पर पिन कर लिया। अब मैं यदि खो भी गया तो ये मुझे बचा लेगा, उसने फोन की ओर देखकर सोचा। अधीश ने एक बार फिर कमरे में झांका। वहां अमित सो रहा था और एक औरत की आवाज आ रही थी, अमित कॉलेज नहीं जाना क्या? अधीश समझ गया कि ये कुछ ही घंटों की याद है।
और इस कमरे में बार बार ये घटना दोहराई जानी है। लेकिन मुझे इस साधारण सी घटना की याद क्यों बनी हुई है, उसने सोचा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसने ध्यान से देखा, अमित सो नहीं रहा, बल्कि आंखें बंद किए लेटा हुआ है। धीरे धीरे सिसक रहा है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलता है और तकिए में समा जाता है। अधीश को लगा जैसे वो भी रो पड़ेगा। लेकिन क्यों? अमित को रोते हुए देख मुझे क्यों दुख हो रहा है? तभी उसे एक नाम याद आया, अनन्या। लेकिन ये अनन्या है कौन? अधीश अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय वो इतना उलझा हुआ था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझा। उसने एक बार फिर मोबाइल फोन खोला, गैलरी में जाकर कुछ फोटोज देखे। उनमें एक लड़की का चित्र बार बार आ रहा था, अनन्या। यही तो है अनन्या। और अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अमित अनन्या से प्यार करता था, लेकिन उसे लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड विट्ठल भी उसके प्यार में है, और शायद उसने ये बात अमित को बता भी दी है, और अब अमित इसी कारण से रो रहा है। अधीश को लगा कि वो जाकर अमित को चुप कराए और कहीं से अनन्या को खोजकर सब कुछ बता दे। लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, दृश्य फिर बदल चुका था। अमित नहाकर बाहर निकल रहा था और उसकी माँ उसे आवाज दे रही थी। लेकिन अधीश की उत्सुकता बनी हुई थी। वो जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। क्या अमित ने अपने दिल की बात अनन्या को बताई होगी? अधीश ने ये एक और बात नोटपैड पर लिखकर पिन कर ली। विट्ठल से मिलकर सारी बात साफ करनी है। उसने इस नोट को दोबारा पढ़ा तो उसे कुछ याद आया। ऐसा ही कुछ तो किसी और ने भी उससे कहा था, सारी बात साफ हो जाएगी, सारी स्थिति साफ हो जाएगी। अचानक उसे याद आया, ये तो चलते वक्त भीष्मदेव ने उससे कहा था। लेकिन क्यों? अधीश वहीं जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से सर को थाम कर याद करने की कोशिश करने लगा। बार बार उसका ध्यान इस साफ शब्द पर जा रहा था। तभी एक शब्द उसके मन में उछला, स्फटिक। अधीश ने जल्दी से मोबाइल फोन पर टाइप कर अलार्म सेट किया। स्फटिक पत्थर खोजना है, बात साफ हो जाएगी। यह अलार्म हर 15 मिनट पर सेट किया था, ताकि अधीश चाहे जहां भी उलझा हो, ठीक 15 मिनट बाद उसे याद आ जाए कि वो यहां क्यों आया है। अब अधीश उठकर गलियारे में टहलने लगा। जैसे वो आगे कदम रखता, उजाला और आगे तक हो जाता और उसके पीछे घना अंधेरा। लेकिन उस गलियारे का जैसे कहीं अंत ही नहीं था। उसके अगल बगल दरवाजे ही दरवाजे थे, उसके अलावा कोई चीज नहीं। अधीश ने एक और दरवाजा खोला। यह किसी सड़क पर खुलता था। सामने से अमित चला आ रहा था और उसके साथ एक और लड़का था, विट्ठल। अधीश को याद आया, यही तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो आगे बढ़ा, लेकिन अमित और विट्ठल जैसे उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गए। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। अधीश उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों एक अजीब सी जगह पहुंचे, जहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। विट्ठल ने कहा, आज मैं तुझे ट्रीट दूंगा। ट्रीट? अधीश ने सोचा। तभी अगले दृश्य में वे दोनों मेज पर बैठकर एक अजीब सी चीज खा रहे थे। अधीश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसका ध्यान अपने हाथ में पड़े फोन पर गया, जिसकी स्क्रीन पर नोट्स लिखे हुए थे। तभी उसे ध्यान आया, अमित रो रहा है। मुझे विट्ठल से मिलकर सारी बात साफ करनी है। लेकिन अभी तो अमित बहुत खुश नजर आ रहा है और वे दोनों साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। मैं कैसे पूछूं? अभी अधीश ने आगे कदम बढ़ाया ही था कि विट्ठल बोला, अब जल्दी से अनन्या को फोन लगाकर बता दे, हम दोनों को नौकरी मिल गई है। अच्छा, तो ये उस दिन की याद है। अधीश के चेहरे पर अनचाहे ही एक मुस्कान दौड़ गई। कितना खुश था मैं उस दिन। इतनी खुशी तो मुझे अब एक से बढ़कर एक मंत्र प्राप्त कर कर भी नहीं होती, जितनी उस दिन एक छोटी सी नौकरी मिलने की हुई थी। मंत्र। अधीश के मन में दूसरा सवाल उछला कि अचानक अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर नोट पढ़ते ही वो बाहर की ओर भागा। मुझे तो स्फटिक पत्थर खोजना है। किस जगह फंस कर रह गया था अधीश, जहां उसे केवल अपना भूतकाल नजर आ रहा था। क्या वो कभी स्फटिक पत्थर खोज पाएगा?
क्या वो कभी इस भ्रम निर्वात से बाहर निकल सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।